अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास केमिस्ट्री 9th की बुक है जिस तरह आप देख सकते हैं। और जो चैप्टर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अ वेरी कम्प्लेक्स टॉपिक बट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कि मेरे ख्याल में ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन तो मस्ट बनना ही बनना है, वो तो लाजमी बात है। लेकिन शार्ट क्वेश्चंस भी 2 से 3 शार्ट क्वेश्चंस हैं वो चैप्टर से एक्सपेक्टेड हैं। तो उम्मीद रखें कि तकरीबन 12 से 15 नंबर का पेपर, 12 नंबर तो कहीं भी नहीं गए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह 12 नंबर का पेपर जो है वो आपका इस चैप्टर से बनना है। सबसे पहले जब इस चैप्टर पे आते हैं तो आप लोग पहले पेजेस को बेशक आप स्किप करते हुए आगे आएँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि रिपीट होने जा रही हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन दी हुई है, आप ये वाली याद कर लें। लेकिन मेन डेफिनेशन आगे हैं, आप उन्हीं को याद करें तो बेहतर है। 7.1 7.2 सेल्फ असेसमेंट पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, ये आपने करनी है। और मैं अब मेरा मूड बन रहा है कि मैं जितनी भी सेल्फ असेसमेंट्स हैं उन सब का सॉल्यूशन आप लोगों को दूँ, ताकि आप लोगों की ज़रा अच्छे से तैयारी हो सके सेल्फ असेसमेंट की भी। ऑक्सीडेशन स्टेट की डेफिनेशन आप लोगों ने यहाँ से करनी है। और देन आपने नेक्स्ट पेज पे जैसे ही आप जाएँगे तो आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन की मेन डेफिनेशन, जो कि मैं आपको पीछे स्किप कराई है, यहाँ से आप ये टेबल याद कर लेना 7.1, तो आपकी सारी ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशंस हैं वो क्लियर हो जाएँगी। देन आते हैं जी रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट और नंबर। ये रूल्स आपने चारों याद करने हैं और ये टेबल याद करना है। इस टेबल में थोड़ा-सा इज़ाफ़ा भी आप लोगों ने कर लेना है। इज़ाफ़ा क्या करना है? यहाँ लिखा हुआ है ग्रुप 3 तक। ग्रुप 4 पे जब आते हैं तो ग्रुप 4 का ऑक्सीडेशन नंबर या +4 या -4। ग्रुप 5 पे +5 -3, ग्रुप 6 +6 -2, ग्रुप 7 +7 -1 और ग्रुप 8 जो है वो 0 ऑब्वियसली। ये अपने रूल्स याद कर लेने हैं। देन अगेन ये मैंने टिक किया हुआ है, डबल टिक किया हुआ है, वेरी मच इंपॉर्टेंट। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है एक एलिमेंट का, तो ये आपको निकालना आना चाहिए। नेक्स्ट पेज पे आप जाते हैं तो आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट 2 की डेफिनेशन आती है। और देन ये मैंने डबल टिक किया हुआ अगेन, आपने ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट फाइंड करना है कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। डिटेल वीडियो अगर आपको चाहिए देन आप कमेंट बॉक्स में ज़रा कमेंट करें, ताकि फिर मैं सोचूँ कि मैं वीडियो बनाऊँ इस पे। ये वाला टॉपिक आप आ रहे थे 7.4, इसको आप स्किप करते हैं। ये मैंने सेल्फ असेसमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने ऊपर मार्क की हुई है कि बहुत इंपॉर्टेंट है जी, लिख भी दिया ऊपर इंपॉर्टेंट। इस टॉपिक पे जब आप आते हैं तो ये आप स्किप करें, इस पे आएँ। ये वाला ये टॉपिक है, इसमें सबसे पहले आप मेटलर्जी की डेफिनेशन लिखेंगे, जो कि यहाँ पे नहीं लिखी हुई। मेटलर्जी क्या होती है? एक्सट्रैक्शन ऑफ अ मेटल फ्रॉम इट्स ओर, ORE ओर। ये ओर यहाँ पे लिखा भी है। और ओर क्या होता है? द सोर्स ऑफ अ मेटल इज नोन एज ओर। ये आपने यहाँ से मैंने मार्क कराई हुई, आफ्टर से लेके आपने ये ऊपर तक, यहाँ तक आप बेशक इसको मार्क करें। देन आपने यहाँ पे आ जाना है जी, आयरन से लेके आपने कार्बन डाइऑक्साइड तक आना है। उसके बाद आपने आगे यहाँ से लेके अगेन इस इक्वेशन तक आना है। ये इक्वेशन तक आप लोगों ने इस टॉपिक को क्लियर करना है, कवर करना है। देन डेफिनेशंस हैं, बहुत सारी डेफिनेशंस आ रही हैं जी, रेडी हो जाएँ। सबसे पहले आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक, गैल्वानिक सेल की डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस की डेफिनेशन यहाँ से लेके इलेक्ट्रिसिटी तक। 2 डेफिनेशन साइड बॉक्स में दी हुई है। एक डेफिनेशन है स्पोंटेनियस की विद एग्जांपल, और नॉन स्पोंटेनियस की विद एग्जांपल। ये अपने डेफिनेशंस आपको आपने कर ली क्लियर। उसके बाद आप मूव करके चले गए नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज के ऊपर आपके पास अगेन डेफिनेशन है, इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन, नॉन इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन विद एग्जांपल्स। आपने एक एग्जांपल यहाँ से पिक कर लेनी है, ये चीज़ें छोड़नी है और नेक्स्ट पेज पे आपने आ जाना है। नेक्स्ट पेज पे जब आप आते हैं तो यहाँ से ये डेफिनेशन रिपीट हो रही है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के आपने पीछे याद कर लिया, वही डेफिनेशन आपने यहाँ पे लिखनी है। ए बी सी तीनों पॉइंट्स आपने लिखने हैं यहाँ से। उसके बाद आपने ये मैंने मार्क किया कराया हुआ जी, कैटायन से लेके ये इलेक्ट्रॉन्स तक, और ये दोनों इक्वेशंस, और ये साइड पे फिगर डायग्राम, ये आपने करनी है। यूजेस क्या है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के? आपने डाउन सेल क्यों यूज़ होता है, डाउन सेल का पढ़ना है जी, कि सोडियम मेटल वगैरह बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद आपने देखना है नेल्सन सेल क्यों यूज़ किया जाता है जी, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। देन CDEFG, बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं इसमें, आपने 4 एक पॉइंट्स हैं वो आप याद कर लें, एनफ है। देन आता है जी गैल्वानिक सेल। गैल्वानिक सेल का दूसरा नाम है जी डैनियल सेल। डैनियल सेल के अलावा इसका एक और नाम है, जैसे कहते हैं वोल्टेक सेल। कुछ भी आ सकता है पेपर के अंदर, तो इसलिए आपने बिल्कुल अलर्ट रहना है और सारे नाम आपको याद होने चाहिए। आप ये मैंने कुछ मार्क कराया हुआ है, यहाँ से लेके आप यहाँ तक करेंगे। उसके बाद आपने ये आप देख सकते हैं, मुझे कल मेरा बाइक जो है वो स्लिप हो गया था, तो ये कुछ मुझे चोटें आई हैं, ये आपको नज़र आ रही होंगी। ये आपने ये पॉइंट्स यहाँ से यहाँ तक करना है। देन आपने गैल्वानिक सेल के 1 2 3 4 4 पॉइंट्स आपने करने हैं, और 4 पॉइंट्स के अंदर आपके
2 शार्ट क्वेश्चन छुपे हुए हैं, एक साल्ट ब्रिज है और एक हाफ सेल है। दोनों में से एक शार्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से मस्ट आपका कि ये मस्ट आना है, साल्ट ब्रिज और हाफ सेल। तो इसलिए ये आपने सारा करना होगा। ये मैंने कुछ मार्क कराया, यहाँ से यहाँ तक आप करेंगे, देन आप नीचे आ जाएँगे। ये चारों पॉइंट्स आपने करने हैं। चारों पॉइंट्स के अलावा आपके 2 शार्ट क्वेश्चन भी यहाँ से रेडी हो जाएँगे। देन आपने आना है जी डैनियल सेल के अंदर रिएक्शंस किस तरीके के होते हैं, ये मैंने मार्क कराया हुआ है। यहाँ से लेके यहाँ तक आपने करना है, देन यहाँ से लेके यहाँ तक और दोनों एनोड और कैथोड की रिएक्शंस। देन आपने आना है जी बैटरी की डेफिनेशन। बैटरी की डेफिनेशन के साथ बैटरी की कुछ एग्जांपल्स आपने करनी है। ड्राई सेल आपने इधर से लेके नेक्स्ट पेज तक करना है। वैसे ड्राई सेल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप क्या करें, मैं इसको स्किप करवा नहीं सकता कि कल अगर आ गया पेपर में तो फिर क्या किया जा सकता है। यहाँ से यहाँ तक इसका बोल्ट वगैरह आपने नोट करना है। डायग्राम इसकी आ सकती है लेबलिंग के लिए 7.9 फिगर, तो इसको ज़रा एक नज़र देख लेना है। देन आपके पास ये इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिपरेशन ने क्या क्या इसके फ़ायदे होते हैं, ये 4 पॉइंट्स। देन सोडियम मेटल की प्रेपरेशन, ये जी डाउन सेल के अंदर सोडियम मेटल प्रिपेयर किया जाता है। अक्सर ना डाउन सेल आ जाता है या नेल्सन सेल आ जाता है। तो डाउन सेल आपने यहाँ से लेके यहाँ तक पहले कर लिया। अगले पेज पे जब आप आते हैं तो आपके पास यहाँ से शुरू हो जाता है। ये सारा मैंने मार्क कराया हुआ है, दोनों इक्वेशंस भी करनी है। देन ये वाला पैराग्राफ, आखिरी पैराग्राफ आप स्किप कर सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाए गए, यहाँ से लेके आपने यहाँ तक करना है और उसके बाद यहाँ से लेके आपने इधर तक आना है। उसके बाद आपने करनी है जी 3 इक्वेशंस, और 3 इक्वेशन डन करने के बाद आपका टॉपिक क्लोज हो जाता है। फिर आप चले जाते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइन ऑफ कॉपर। मैंने लिखा हुआ है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब मैं पढ़ता था अपनी 9th 10th में, तो मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं है कि 9th में था या 10th में था, लेकिन था बड़ा इंपॉर्टेंट और पेपर में हर दफ़े ये आया होता था। तो पूरा करना है जी, कोई मैं स्किप नहीं करवा रहा। आपने कंप्लीट पैराग्राफ यहाँ तक करना है, इधर तक विद डायग्राम, और डायग्राम के साथ ही आपकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की डेफिनेशन आ जाती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की डेफिनेशन के साथ आपके पास इसका मेथड आ जाता है कि जिस चीज़ की आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है आपने क्या करना है उसके साथ। तो ये आपने यहाँ से लेके यहाँ तक रीडिंग करनी है। ये फिगर से पहले पहले आपने कंप्लीट करना है। पेपर के अंदर कुछ भी आ सकता है। आपको ऐसा लो बेस्ड एक क्वेश्चन आ सकता है कि जनाब आपने गोल्ड की प्लेटिंग करनी है एक चम्मच के ऊपर, किसी फ्राइंग पैन के ऊपर, किसी स्टील के इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, तो क्या मेथड होगा, आपने उसे एनोड के साथ जोड़ना है, कैथोड के साथ जोड़ना है। ये चीज़ आपकी यहाँ पे लिखी हुई है, आप एक दफ़ा इसकी रीडिंग करें। देन कंडीशंस फॉर गुड गुड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो ये 3 कंडीशंस दी हुई हैं जी। उसके बाद इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑन स्टील को आप बेशक स्किप करें, टिन वगैरह स्किप करें, किस्मत पे छोड़ते हैं इसको स्किप करें। क्रोमियम प्लेटिंग आपने मस्ट याद करनी है। क्रोमियम प्लेटिंग में आपने 2-3 चीज़ें याद करनी है कि एनोड आप कैसे बनाएँगे, कैथोड कैसे बनाएँगे, इलेक्ट्रोलाइट क्या लेंगे और रिएक्शंस क्या होंगे। देन आप मूव करके चले गए नेक्स्ट पेज के ऊपर। चैप्टर आपका बिल्कुल अब क्लोजिंग की तरफ जा रहा है जी। कोरोजन की आपने डेफिनेशन करनी है। कोरोजन की डेफिनेशन के बाद रस्टिंग ऑफ आयरन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अलबत्ता मैंने कोई लिख दिया है कि आप यहाँ से यहाँ तक कुछ स्किप करवा दिया आपको। कोरोजन ऑन एल्यूमिनियम, अच्छा ये वाला जो टॉपिक है ना आपका एल्यूमिनियम की कोरोजन, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो आप इसे कंप्लीट करेंगे। देन यहाँ से यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि एल्यूमिनियम जो है वो क्यों स्लोली करोड होता है, यानी उसके ऊपर रस्ट स्लोली लगता है, आयरन के ऊपर जल्दी जंग लग जाता है। इसकी रीज़न जो है ना ये इस वाले पैराग्राफ के अंदर लिखी हुई है। ऊपर तो एल्यूमिनियम के यूजेस वगैरह लिखे हुए हैं, देन वो एक रीज़न यहाँ दे रहा है। अगर आपको रीज़न समझ नहीं आती देन आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसमें समझा देता हूँ। अच्छा, देन प्रिवेंशन ऑफ कोलिजन, ये मेथड्स लिखे हैं जी, कोटिंग विद पेंट, अलाइंग, अलाइंग की डेफिनेशन, अलाई की डेफिनेशन आ सकती है पेपर के अंदर। ये सारे जो हैं वो कोलिजन से प्रिवेंशन के मेथड्स हैं। कई दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन अगर वो देना चाहे एग्जामिनर तो दे सकता है जी के कोलिजन से प्रिवेंट करने के सारे मेथड्स देखे हैं, कोई से 3 मेथड्स देखे हैं, तो इसलिए आपको सारे करने पड़ेंगे, कुछ भी आ सकता है। गैल्वेनाइजिंग स्पेशली आपने करना है क्योंकि ये शार्ट क्वेश्चन में भी अगर दे सकता है, अगर वो लॉन्ग क्वेश्चन उसने नहीं दिया देन गैल्वेनाइजिंग वाला या टिनिंग वाला शार्ट क्वेश्चन आ सकता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग तो ऑलरेडी हम पीछे पढ़ चुके हैं। देन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कैथोडिक प्रोटेक्शन। कैथोडिक प्रोटेक्शन जो है ये भी आपने ये बिल्कुल मैं स्किप नहीं करूँगा, आपने सारा करना है और ये डायग्राम इसको देख के आपने चीज़ें समझनी है। मैंने आपको ना इस चैप्टर के अंदर कोशिश तो की है कि बहुत सारी चीज़ें आपको मैं शार्ट कराऊँ, लेकिन ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि कुछ भी इस पे इतना ज़्यादा चॉइस पे जो है वो छोड़ी नहीं जा सकती चीज़ें, अलबत्ता उसको शार्ट किया जा सकता है। काफ़ी हद तक मैंने करा दी है। फिर भी अगर आपको कोई टॉपिक किसी टॉपिक में कन्फ्यूजन देन कमेंट करें, मैं उस पर डिटेल वीडियो में आपको समझा दूंगा, आपके लिए वो चीज़ें ईजी हो जाएंगी। दैट्स इट, चैप्टर क्लोज हो गया। और चैप्टर की सेल्फ असेसमेंट आपने कोई भी नहीं छोड़नी, कोई भी सेल्फ असेसमेंट आपने स्किप नहीं करनी। बाकी चीज़ें मैंने आपको जो स्किप करवानी हो सकती थी काफ़ी हद तक कराई हैं। इससे ज़्यादा जो है वो चैप्टर को स्किप नहीं करवाया जा सकता। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। कोई चीज़ समझ ना आए तो कमेंट्स में लाजमी पूछें,
वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।